जिन्नात का जिक्र कुरान व हदीस में कई मकामात पर आया है और इस्लामी तारीख व रवायात में उनके बारे में कई तवील वाक़यात और तफसीलात मौजूद हैं। यहाँ जिन्नात के मुख्तलिफ पहलुओं और इनसे जड़े कसे बयान किए जा रहे हैं ताकि एक तफसीली तसव्वुर फराहम किया जा सके। जिन्नात की तख्लीक। जिन्नात को अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले पैदा किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने जिन्नात को आग के शोले से सूरह रहमान को आग से पैदा किया गया, जबकि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ। इस फर्क की वजह से दोनों की जिस्मानी और रूहानी साख्त मुख्तलिफ है। जिन्नात और शैतान का कस्सा। शैतान, जो एक जिन था, अल्लाह ताला की इबादत में बहुत मकाम रखता था, लेकिन जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो शैतान ने इनकार किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। सूरह अराफ। यहीं से शैतान का कफर शुरू हुआ और वो जिन्नात में से सबसे बड़ा गुमराह बन गया। जिन्नात की इबादत और ईमान। सूरह अल जिन में जिक्र है कि कुछ जिन्नात कुरान की तिलावत सुनते थे और इसके जरिए हिदायत पाते थे। वो कहते हैं, हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। सूरह अल जिन। यहां से पता चलता है कि जिन्नात में भी मोमिन और काफिर होते हैं और वो भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम और जन्नात। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नात पर इख्तियार दिया था। वो जन्नात को तामीराती कामों, बहरी सफर और दीगर भारी कामों में लगाते थे। कुरान में जिक्र है, और हमने हुआ को सलीमान के ताबे कर दिया और जन्नात में से वो जो उनके सामने काम करते थे। एक मशहूर वाकया ये भी है कि जब हजरत सलीमान का इंतकाल हुआ तो जन्नात को काफी अरसे तक इल्म ना हुआ और वो उनके काम करते रहे, हत्ता कि एक दीमक ने उनके असा को चाट कर कमजोर कर दिया। जिन्नात के मकामात। रवायात में बयान किया गया है कि जिन्नात आम तौर पर दर्ज झील मकामात पर रहते हैं, यार वीरान जगहें, बयाबान और जंगल। दो गंदे और नापाक मकामात जैसे बेतुल खिला, समंदर और पानी के किनारे, घरों के तारीक या गैर इस्तेमाल शुदा हिस्से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी वीरान जगह जाओ तो दुआ पढ़ो, क्योंकि वहां जन्नात का बसीरा होता है। जन्नात के हमले और हिफाजत। इंसानों पर जन्नात का हमला मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। वसूसे डालना। शयातीन जन्नात इंसानों के दिलों में बड़े ख्यालात डालते हैं। जाहिरी नुकसान। बाज़ औकात जन्नात इंसानों को जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चमट जाना। रवायात में जिक्र है कि बाज़ जन्नात इंसानों से मोहब्बत कर लेते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नात से हिफाजत के लिए दर्ज-झील इज़कार की तालीम दी। बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत, दाक सूरह फल्क और सूरह नास, वज़ू का एहतमाम और साफ सुथरी जिंदगी। मशहूर वाक़यात। बर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और जन्नात। एक रवायत में जिक्र है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के रब से जन्नात भी खौफजदा रहते थे। जन्नात का कबूल इस्लाम। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नात को कुरान सुनाने गए। वो कुरान सुनकर ईमान ले आए और अपनी कौम में तबलीग करने चले गए। एक सहाबी का जिन से सामना। रवायत में है कि एक सहाबी ने जन्नात को तंग करने से मना किया, लेकिन जब वो बाज ना आए तो सहाबी ने उन पर काबू पाया और उनसे तौबा करवाई। जन्नात की अक़साम। 1. अम्मार। ये जिन घरों में रहते हैं और इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं। 2. आरीज। ये जिन बादलों और हवाओं में रहते हैं और हवा के जरिए यात्रा करते हैं। शैतान। ये बुरे जिन होते हैं जो शैतान के अनुयायी होते हैं और इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फेर, इफरीत। ये बहुत शक्तिशाली और खतरनाक जिन होते हैं जो अक्सर बुरी ताकतों का प्रतीक माने जाते हैं। फाद, मारिद।
ये विद्रोही और हठी जिन होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। यश जंगलों और वीरान स्थानों पर रहते हैं और यात्रियों को डराते हैं। 7 नसनास, ये आधे इंसान और आधे जिन की तरह दिखने वाले होते हैं। कतरीब, ये जिन मुकाबले में अधिक सक्रिय होते हैं और अलग अलग रूप बदलकर इंसानों को भ्रमित करते हैं। जन्नुन, ये आम जिन होते हैं जो इंसानी दुनिया में कम हस्तक्षेप करते हैं। देव, ये प्राचीन कहानियों में वर्णित विशाल और डरावने जिन होते हैं। जिन्नात के साथ इंसानी ताल्लुकात, कुछ इंसान जन्नात के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, जैसे जादूगर जो जन्नात की मदद से जादू करते हैं। कुरान में जादू और जन्नात की मदद को कफर करार दिया गया है। नतीजा, जिन्नात का वजूद एक हकीकत है, लेकिन उनके साथ तामुल में एहतियात और दीन के असूलों पर अमल जरूरी है। इनसे महफूज रहने के लिए जिक्र इज़कार और नमाज का एहतमाम लाजमी है।